हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मैसान स्टार्टर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बाबा, खलनायक ऑफ बॉलीवुड, सुपरस्टार एक्टर संजय दत्त की एज एन एक्टर रिलीज सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आगे वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे। एज एन एक्टर संजय दत्त ने अब तक कितनी मूवीज में काम किया, उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही, और साथ ही साथ संजय दत्त के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो क्या है। आज की इस वीडियो में सभी जानकारी हम आप को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ मैसान स्टार्टर्स को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो सुपरस्टार एक्टर संजय बलराज दत्त संजू बाबा का जन्म हुआ है 29 जुलाई 1959 को, और वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर सुनील दत्त और सुपरस्टार एक्ट्रेस नरगिस दत्त के अकलौते और बड़े बेटे हैं। संजय दत्त ने एज अ चाइल्ड एक्टर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज किया था। 1964 में रिलीज होने वाली सुनील दत्त स्टारर मूवी यादें में एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने काम किया था, और उसके बाद 1971 में एज अ डायरेक्टर सुनील दत्त की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रेशमा और शेरा भी एज अ चाइल्ड एक्टर संजू बाबा हमें दिखाई दिए थे। साल 1981 में एज अ हीरो पहली बार रॉकी मूवी में दिखाई दिए, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। 1982 में संजू बाबा 2 मूवीज का हिस्सा रहे, जिनमें से जॉनी, आई लव यू, बिलो एवरेज रही, और दिलीप कुमार के साथ विधाता मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। 1983 में भी संजू बाबा 2 मूवीज का हिस्सा रहे थे, जिनमें से बेकरार फ्लॉप रही थी और मैं आवारा हूँ, ये भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। साल 1984 में संजू बाबा 2 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से मेरा फैसला फ्लॉप रहती है और जमीन आसमान भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। साल 1985 में संजू बाबा 2 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से 2 दिलों की दास्तान फ्लॉप रहती है और जान की बाजी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। साल 1986 में संजू बाबा 3 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से मेरा हक फ्लॉप रहती है, जीवा बॉक्स ऑफिस पर हिट रहती है और नाम बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित होती है। साल 1987 में संजू बाबा 3 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से ईमानदार फ्लॉप रहती है, नामो निशान भी फ्लॉप रहती है और इनाम 10,000 बॉक्स ऑफिस पर एक सीमी हिट फिल्म साबित होती है। साल 1988 में संजू बाबा 5 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से कब्जा एवरेज रहती है, खतरों के खिलाड़ी भी एवरेज रहती है, मोहब्बत के दुश्मन फ्लॉप रहती है, जीते हैं शान से हिट रहती है और मर्दों वाली बात भी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होती है। 1989 में संजू बाबा 6 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से ताकतवर एवरेज रहती है, 2 कैदी बिलो एवरेज रहती है, हथियार फ्लॉप रहती है, हम भी इंसान हैं फ्लॉप रहती है, इलाका हिट रहती है और कानून अपना अपना बॉक्स ऑफिस पर यह भी एक हिट फिल्म साबित होती है। 1990 में संजू बाबा 6 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से क्रोध एवरेज रहती है, जहरीले भी एवरेज रहती है, जीने दो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है, खतरनाक भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है, तेजा फ्लॉप रहती है और 1990 में रिलीज होने वाली मूवी थानेदार बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित होती है। 1991 में संजय दत्त 7 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से फतेह एवरेज रहती है, साजन ब्लॉकबस्टर रहती है, दो मत वाले फ्लॉप रहती है, खून का कर्ज फ्लॉप रहती है, कुर्बानी रंग लाएगी फ्लॉप रहती है, युद्ध भी फ्लॉप रहती है और 1991 में रिलीज होने वाली मूवी सड़क बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित होती है। 1992 में संजू बाबा 5 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से सरफिरा एवरेज रहती है, यलगार बिलो एवरेज रहती है, जीना मरना तेरे संग फ्लॉप रहती है, साहिबजादे फ्लॉप रहती है और 1992 में रिलीज होने वाली आदरा मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित होती है। 1993 में संजू बाबा 5 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से क्षत्रिय मूवी एवरेज रहती है और उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी खलनायक बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहती है, साहिबा फ्लॉप रहती है, गुमराह श्रीदेवी के साथ रिलीज ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहती है और मेरी आन मूवी में संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। 1994 में संजू बाबा 5 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से अमानत एवरेज रहती है, जमाने से क्या डरना एवरेज रहती है, इंसाफ अपने लहू से डिजास्टर रहती है, आतिश फील द फायर हिट रहती है और प्यार का रोग मूवी में संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस देते हैं। 1995 में संजू बाबा 2 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से आंदोलन एवरेज रहती है और जय विक्रांता बिलो एवरेज मूवी साबित होती है। 1996 में संजू बाबा 2 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से नमक डिजास्टर रहती है और विजेता एक फ्लॉप फिल्म रहती है। 1997 में संजू बाबा 3 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से दौड़ फ्लॉप रहती है, महानता भी फ्लॉप रहती है और सनम भी एक फ्लॉप फिल्म साबित होती है। 1998 में संजू बाबा 3 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से दुश्मन फ्लॉप रहती है, अचानक मूवी में स्पेशल अपीयरेंस देते हैं और चंद्रलेखा मूवी में भी संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं।
1999 में संजू बाबा 6 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से खूबसूरत एवरेज रहती है, सफारी डिजास्टर रहती है, कारतूस फ्लॉप रहती है, दाग दी फायर हिट रहती है, हसीना मान जाएगी हिट रहती है और वास्तव द रियलिटी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित होती है। साल 2000 में संजू बाबा 8 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से कुरुक्षेत्र एवरेज रहती है, मिशन कश्मीर भी एवरेज रहती है, बागी फ्लॉप रहती है, चल मेरे भाई फ्लॉप रहती है, जंग फ्लॉप रहती है, खौफ भी फ्लॉप रहती है, निदान में स्पेशल अपीयरेंस देते हैं और साल 2000 की राजू चाचा में भी संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। साल 2001 में संजू बाबा एक मूवी जोड़ी नंबर 1 का हिस्सा रहते हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित होती है। साल 2002 में संजू बाबा 7 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से कांटे एवरेज रहती है, अनर्थ डिजास्टर रहती है, हथियार फ्लॉप रहती है, हम किसी से कम नहीं फ्लॉप रहती है, पिता भी फ्लॉप रहती है, मैंने दिल तुझको दिया में एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस देते हैं और ये है जलवा। साल 2002 में रिलीज इस फिल्म में भी संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। साल 2003 में संजू बाबा 3 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से एक और एक 11 बिलो एवरेज रहती है, LOC कारगिल फ्लॉप रहती है और मुन्ना भाई MBBS राजू हिरानी के साथ ये उनकी पहली मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है। साल 2004 में संजू बाबा 5 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से दीवार डिजास्टर रहती है, रक्त भी डिजास्टर रहती है, रुद्राक्ष भी डिजास्टर रहती है, मुसाफिर फ्लॉप रहती है और प्लान भी एक फ्लॉप फिल्म साबित होती है। साल 2005 में संजू बाबा 8 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से 10 एवरेज रहती है, परिणीता बिलो एवरेज रहती है, शब्द डिजास्टर रहती है, शादी नंबर 1 फ्लॉप रहती है, वाह लाइफ हो तो ऐसी फ्लॉप रहती है, विरोध फैमिली कम्स फर्स्ट में स्पेशल अपीयरेंस देते हैं, टेंगू चार्ली में भी स्पेशल अपीयरेंस देते हैं और एक अजनबी मूवी में भी संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। साल 2006 में संजू बाबा 6 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से लगे रहो मुन्ना भाई ब्लॉकबस्टर रहती है, सरत पार डिजास्टर रहती है, तथास्तु भी डिजास्टर रहती है, जिंदा फ्लॉप रहती है, टैक्सी नंबर 9211 में एज ए नरेटर इनकी वॉइस इस्तेमाल होती है और एंथोनी कौन है में संजू बाबा एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस देते हैं। 2007 में संजू बाबा 6 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से 10 कहानियां डिजास्टर रहती है, एक लविया द रॉयल गार्ड फ्लॉप रहती है, नेहले बेदेला भी फ्लॉप रहती है, ओम शांति ओम में स्पेशल अपीयरेंस देते हैं, धमाल मूवी सुपर हिट रहती है और शूट आउट एट लोखंड वाला भी 2007 की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है। 2008 में संजू बाबा 6 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से EMI डिजास्टर रहती है, महबूबा भी डिजास्टर रहती है, किडनैप फ्लॉप रहती है, वुडस्टॉक विला में स्पेशल अपीयरेंस देते हैं, सी कंपनी में भी स्पेशल अपीयरेंस देते हैं और सुपरस्टार में भी संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। 2009 में संजू बाबा 6 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से ऑल दी बेस्ट फन बिगिंस एवरेज रहती है, अलादीन डिजास्टर रहती है, ब्लू फ्लॉप रहती है, लक भी फ्लॉप रहती है, कल किसने देखा में स्पेशल अपीयरेंस दिए और शॉर्टकट में भी संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। 2010 में संजू बाबा 5 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से नॉकआउट डिजास्टर रहती है, लम्हा डिजास्टर रहती है, नो प्रॉब्लम फ्लॉप रहती है, 30 मार खान में एज ए नरेटर वॉइस इस्तेमाल होती है और टूनपुर का सुपर हीरो में भी एज ए नरेटर संजू बाबा की वॉइस इस्तेमाल होती है। साल 2011 में संजू बाबा 6 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से डबल धमाल एवरेज रहती है, चितौड़ सिंह 2 स्टार डिजास्टर रहती है, रास्कल्स फ्लॉप रहती है, देसी बॉयज में संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस देते हैं, रावण में भी स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं और रेडी मूवी में भी संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस देते हैं। साल 2012 में संजू बाबा 3 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से डिपार्टमेंट डिजास्टर रहती है, सन ऑफ सरदार हिट रहती है और अग्निपथ ऋतिक रोशन के साथ यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है। 2013 में संजू बाबा 4 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से जंजीर डिजास्टर रहती है, पुलिस गिरी फ्लॉप रहती है, जिला गाजियाबाद भी फ्लॉप रहती है और हम है राही कारके में संजू बाबा स्पेशल अपीयरेंस देते हैं। साल 2014 में संजू बाबा 2 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से PK ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी रहती है और उंगली बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। साल 2014 के बाद 2017 में संजू बाबा एक मूवी भूमि का हिस्सा रहते हैं और ये जेल से आने के बाद उनकी कमबैक मूवी रहती है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित होती है। 2018 में संजू बाबा 2 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 फ्लॉप रहती है और संजू मूवी, जो कि संजय दत्त की रियल लाइफ पर बनने वाली मूवी थी, इस फिल्म में संजय दत्त स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। 2019 में संजू बाबा 3 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से प्रस्थानम डिजास्टर रहती है, पानीपत भी डिजास्टर रहती है और कलंक बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रहती है। साल 2020 में संजू बाबा 2 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से सड़क 2 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है और तोड़बाज भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है। साल 2021 में संजू बाबा एक मूवी भोज द प्राइड ऑफ इंडिया का हिस्सा रहते हैं और ये भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है।
साल 2022 में संजू बाबा 4 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से KGF चैप्टर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहती है, तुलसीदास जूनियर डिजास्टर रहती है, सम्राट पृथ्वी राज भी डिजास्टर रहती है और शमशेरा जो कि 2022 में रिलीज होने वाली मूवी थी, ये भी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित होती है। साल 2023 में संजू बाबा 2 मूवीज के हिस्सा रहते हैं, जिनमें से लियो ब्लॉकबस्टर रहती है और जवान किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की जवान मूवी में संजय दत्त स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। 2024 में संजू बाबा की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो उनकी आने वाली मूवीज में 2024 में बड़ी मूवीज में डबल आई स्मार्ट साउथ इंडियन मूवी है, जिसमें संजय दत्त नेगेटिव कैरेक्टर में हमें दिखाई देंगे और 2024 में शेरन दी कौम पंजाबी लैंग्वेज की इस मूवी में भी हमें संजय दत्त दिखाई देने वाले हैं। 2024 में KD द डेविल में भी हमें संजय दत्त दिखाई देने वाले हैं और 2024 में सनी देओल, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती के साथ संजू बाबा बाप मूवी में हमें दिखाई देने वाले हैं और इसी तरह साल 2024 में अक्षय कुमार सुनील शेट्टी के साथ वेलकम टू द जंगल में हमें दिसंबर के महीने में संजू बाबा दिखाई देंगे थिएटर स्क्रीन्स पर। तो इधर सुपरस्टार एक्टर संजय दत्त का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1959 को और इस साल 29 जुलाई 2024 को अपना 65वां जन्मदिन मनाएंगे। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त ने 3 शादियां की हैं, जिनमें से पहली शादी इनकी ऋचा शर्मा से हुई और इनकी शादी ऋचा शर्मा से 1987 को हुई और 1996 में ऋचा शर्मा की कैंसर के कारण डेथ हो जाती है और ऋचा शर्मा से संजय दत्त की एक बेटी त्रिशाला दत्त है, जो कि संजय दत्त के साथ नहीं बल्कि अपनी नानी के साथ और अपनी खालाओं के साथ अमेरिका में सेटल हैं। संजय दत्त ने दूसरी शादी रिया पिल्लाई से 1998 में की और रिया पिल्लाई के साथ ये शादी उनकी ज्यादा समय तक नहीं चली। अनबन होने के कारण ये अलग हो जाते हैं और फिर साल 2008 में रिया पिल्लाई से ये डिवोर्स ले लेते हैं और संजय दत्त ने तीसरी शादी मान्यता दत्त से साल 2008 में की, जिसे संजय दत्त के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है शाहरान दत्त और बेटी का नाम है इकरा दत्त और संजय दत्त अपनी तीसरी बीवी मान्यता दत्त और अपने 2 बच्चों के साथ आजकल बड़ी हंसी खुशी और एक सेटल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर संजू बाबा खलनायक ऑफ बॉलीवुड संजय दत्त 163 मूवीज का हिस्सा रहे हैं, जिनमें से उनकी 2 मूवीज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 5 मूवीज ब्लॉकबस्टर, 8 मूवीज सुपरहिट, 13 मूवीज हिट, 2 सेमी हिट, 18 एवरेज, 6 बिलो एवरेज रही, 51 मूवीज संजू बाबा की फ्लॉप रही, 26 मूवीज उनकी डिजास्टर रही हैं, 3 मूवीज संजू बाबा की डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं और 27 मूवीज में उन्होंने स्पेशल कैमियो या एज ए नरेटर संजू बाबा की वॉइस इस्तेमाल हुई है और 2 मूवीज में एज अ चाइल्ड एक्टर संजू बाबा ने काम किया है। तो इस हिसाब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर संजू बाबा का सक्सेस रेशियो बनता है 41.22%। तो ये बार सुपरस्टार एक्टर संजू बाबा संजय दत्त की रिलीज इन सभी मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं? अपनी फेवरेट 5 मूवीज के नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिएगा और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में संजू बाबा की जोड़ी आपको किस एक्ट्रेस के साथ दिल से पसंद थी? कमेंट सेक्शन में इस सिलसिले में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल मेहसान स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।